जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा राघव शास्त्री बैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए इस कहानी को आप पूरा अवश्य सुनिएगा। एक गांव में पति पत्नी रहते थे जिनकी नई नई शादी होती है। शादी के कुछ समय तक तो अच्छे से दोनों प्रेम से रहते थे, परंतु शादी के कुछ ही दिनों बाद जो लड़का था वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ करके अपनी पत्नी से बड़ा बुरा व्यवहार करने लगा। दूसरी लड़की के चक्कर में आकर के अपनी पत्नी से प्रेम करना उसने धीरे धीरे कम कर दिया और उस लड़की के चक्कर में पड़ने लगा जो उसकी कुछ नहीं लगती थी। धीरे धीरे कुछ समय निकलता गया। उसकी जो पत्नी थी वो बड़ा ही प्रेम करती थी उससे, हमेशा उसका ध्यान रखती थी, हमेशा उसके साथ रहती थी, हमेशा उसके लिए अच्छा सोचती थी, परंतु उसके पति के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कुछ समय वो निकला और उसके बाद वो लड़का था, उसने एक दिन निश्चय किया कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं, क्योंकि अब मैं नहीं रह सकता इसके साथ में, मैं इससे प्यार ही नहीं करता हूं तो मैं क्यों रहूं इसके साथ। ऐसा सोच करके घर गया और घर जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, मैंने जितना समय निकालना था वो निकाल लिया, अब और नहीं रह सकता, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। जब इस तरह उसने ये बात कही तो उसकी पत्नी के मुख पर हल्की सी मुस्कान थी और नमी आंखों से देखते हुए उसने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे से परेशान हो और मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं आज आपको तलाक नहीं दूंगी, आज के 7 दिन बाद आपको तलाक दे दूंगी, उसके बाद आपको जो इच्छा हो सो करना, पर प्लीज आज से 7 दिन तक आप मेरे साथ रहेंगे। जब उसकी पत्नी ने ये बात कही तब उसने कहा कि ठीक है, इतना समय तो मैंने निकाल लिया है, 7 दिन की और बात है, कोई बात नहीं, मैं निकाल लूंगा, ऐसा कह दिया। पहला दिन शुरू होता है। उसकी जो पत्नी थी वो बड़ा ही ख्याल रखती थी, वो लड़का भी, अब उसे लग रहा था कि आज के 7 दिन बाद तो इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। अब जब दूरियां बनने की समय आया तब उसे धीरे धीरे कुछ एहसास होने लगा कि ये मेरा कितना ध्यान रखती है। उसे छोटी छोटी बातों में उसका वो प्यार नजर आने लगा जो उसकी पत्नी हमेशा उसके लिए करती थी। धीरे धीरे 3-4 दिन खत्म हुए, 5 दिन निकल गए। अब तो उसे धीरे धीरे इतना एहसास होने लगा कि वाकई में सच्चा प्यार तो मेरी पत्नी ही करती है मुझसे, मेरा कितना ध्यान रखती है, हमेशा मेरे खाने पीने का, रहने का, सोने का, उठने का, जागने का सब ध्यान रखती है, कितना प्रेम करती है, पूरा दिन काम करती है, फिर भी इसके मुख पर मुस्कान होती है। मेरे सामने आकर के कभी भी इसने किसी प्रकार का कोई रोना नहीं रोया। मैंने कितनी बार इसको डांटा, फिर भी इसने पलट कर मुझे जवाब नहीं दिया। ऐसे इसको उस पत्नी की बातों को लेकर के कुछ कुछ एहसास होने लगा कि वाकई में सच्चा प्यार तो मेरी पत्नी ही करती है। धीरे धीरे 6 दिन खत्म हो गए, 7वां दिन चल रहा था, दिन का समय था। वो बाजार में जाता है, कुछ सामग्री लेकर के घर पर आ रहा था। रास्ते में सोचता हुआ आता है कि मैंने मेरी पत्नी के साथ में कितना बुरा किया और फिर भी इसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, और आज और मैं बड़ा बुरा करने वाला हूँ, मैं आज इसे तलाक देने वाला हूँ। फिर भी इसने किसी प्रकार की मुझे कोई गलती नहीं बताई मेरी, और हमेशा मेरी हाँ में ही हाँ रखी। तो मैं ये बहुत गलत कर रहा हूँ, मैं अब मेरी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा, हमेशा मैं इसके साथ में रहूंगा। ये कितना प्रेम करती है मुझे, शायद ही कोई सौभाग्य होगा मेरा, या फिर पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जिससे मुझे ऐसी पत्नी मिली। इस तरह वो सोचता हुआ घर जाता है। घर पर पहुंचता है और घर पर पहुंच करके उसने देखा तो पलंग पर उसकी पत्नी सोई हुई थी, पास में चिट्ठी पड़ी हुई थी। जब उसने यह दृश्य देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तब उसकी पत्नी का हाथ पकड़ करके उसने देखा तो उसके शरीर में प्राण नहीं थे। जब यह सब उसने देखा तो बड़ा ही उसको धक्का लगा। एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, वो चिट्ठी उसने हाथ में ली और उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि आप मुझसे परेशान होकर के मुझसे तलाक लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, परंतु मैंने ये 7 दिन आपसे इसीलिए मांगे थे क्योंकि जिस दिन आपने मुझे तलाक देने की बात कही उसी दिन मैं सुबह सुबह डॉक्टर के पास में होकर के आई थी। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कैंसर की बीमारी है और केवल 7 दिन ही मेरे पास में है जीवन के। तो मैं चाहती थी कि ये 7 दिन मैं आपके साथ हंसी खुशी से बिताऊं, उसके बाद तो मुझे मरना ही है, इसीलिए मैंने आपसे ये 7 दिन मांगे थे। जब इस तरह वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू थे, वो कुछ समझ नहीं पाया और कुछ कर भी नहीं पाया।
ये छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु बहुत बड़ी हमें सीख दे करके जाती है कि रियल में सच्चा प्यार तो कोई अपने ही करते हैं, अपने परिवार वाले ही करते हैं, अपनी पत्नी ही कर सकती है। बाहर के कोई सच्चा प्रेम नहीं कर सकता है। इसीलिए हमेशा हंसी खुशी से रहे, प्रेम से रहे और कभी भी अपनों को छोड़ने की बात कभी भी अपने मुख पर ना लाए। क्या पता जिंदगी आपको कौन सा रास्ता दिखा दे। इसलिए मिलते हैं इसी अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।